नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जो प्रमुख आपके टॉपिक्स हैं, वो चाहे आपका संविधान से रिलेटेड हो, हम संविधान से शुरू किए हैं, फिर धीरे धीरे उसमें और भी टॉपिक्स को ऐड किया जाएगा, क्योंकि इसमें से जो हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे जहाँ से आपकी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उसी चर्चा में, उसी क्रम में आज हम एक और वीडियो आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि संविधान से ही रिलेटेड है। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, ठीक है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। जो प्रमुख अनुसूचियां हैं, ठीक है, उनके बारे में भी, और उस अनुसूची में क्या है, ये यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों, सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि टोटल अनुसूचियां हैं कितनी। तो टोटल जो है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां, संख्या भी आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, ठीक है, फिर भी एक रिविजन की दृष्टि से हम देख लेते हैं। सबसे पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची जो है, इसमें संघ और राज्यों का उल्लेख है। जो यूनियन है, भारतीय संघ और जो उसके राज्य हैं, इसका उल्लेख पहली अनुसूची में मिलता है। दूसरी अनुसूची जो है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनके वेतन, इनको कौन कौन से वेतन कितने कितने और क्या भत्ते मिलने हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, ये इनके जो वेतन हैं और इनके जो भत्ते हैं, इसका उल्लेख जो है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये आपको यहाँ पे इसका ध्यान रखना है। तीसरी अनुसूची में क्या है? व्यवस्थापिका के सदस्य, जो एग्जीक्यूटिव है उसके जो सदस्य हैं, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ दिए जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप है। जो ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, उसकी जो प्रतिज्ञा है, उसका प्रारूप आपकी तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख है। ठीक है, राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है कि किस राज्य से कितने लोग, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग आएंगे, ठीक है, उन स्थानों का जो आवंटन है वो आपकी चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में इंपॉर्टेंट हम लिखे दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो पांचवी अनुसूची का संबंध जो है वो एससी और एसटी के एडमिनिस्ट्रेशन, उनके प्रशासन से रिलेटेड है। छठवीं अनुसूची में क्या है? छठवीं अनुसूची में जो आपके सिस्टर स्टेट्स जिनमें कहा जाता है, उनमें आपके असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इनके प्रशासन का उल्लेख है। ठीक है, देखिए पांचवी में अनुसूचित और अनुसूचित जातियां के प्रशासन में है, प्रशासन के बारे में है, लेकिन छठी में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख जो है वो छठवीं अनुसूची में अलग से किया गया है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं से आप ध्यान रखिएगा, देखिए संघ, राज्य और समवर्ती सूची। ठीक है, देखिए 3 अनुसूचियां हैं। एक तो संघ सूची है, एक जिसको हम यूनियन बोलते हैं, एक स्टेट शेड्यूल है, और आपका एक कॉन्करेंट, ठीक है, समवर्ती सूची। तो 3 अनुसूचियां इसमें सम्मिलित हैं सातवीं में, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आठवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट, सातवीं भी इंपॉर्टेंट है, आठवीं भी इंपॉर्टेंट है। आठवीं में क्या दिया है? भारत के संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, मतलब भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो सबसे पहले तो यही आपको ध्यान रखना है कि 22 भाषाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? क्वेश्चन इस तरह से बनता है, तो 8वीं अनुसूची में है। जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9वीं अनुसूची जो है वो आपकी भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 1951 में पहला जो संविधान संशोधन हुआ, पहले संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया था। तो 9वीं सूची इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला संविधान संशोधन हुआ।
10वीं अनुसूची क्या कहती है? दल बदल निरोधक उपबंध जो है यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? तो 11वीं अनुसूची से है और इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, अधिनियम के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग है और जो 12वीं अनुसूची है ये नगर पालिका, ठीक है, तो ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। तो ईयर भी आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन नंबर भी ध्यान रखना है और उसका संबंध किस अनुसूची से है, इस तीनों तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम 12वीं अनुसूची, ठीक है, संबंध इसका नगर पालिका से संबंधित है और 12वीं अनुसूची को 1992 में संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो संविधान संशोधन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि 74वें से 12वीं अनुसूची जुड़ी और 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जुड़ी, ये जो पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं जो है आपकी नगर पालिका से संबंधित है। तो ये आपके प्रमुख क्या 12 ही अनुसूचियां हैं। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन घूम घुमा के अगर अनुसूची से क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर जितने भी आपके एक दिवसीय वनडे एग्जाम है उसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस बेल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपको ससमय और सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।